हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग ठीक होंगे और अपना जर्नी जो हमारा CSS का है उसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे और इसको खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, अगर हमने वेब डेवलपमेंट का इरादा कर ही लिया है तो उसमें हमें फ़ॉन्ट्स के साथ तो हर वक्त वास्ता पड़ना है, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि क्या होते हैं और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो फ़ॉन्ट को अगर जानना है तो फ़ॉन्ट की फैमिली को जानना पड़ेगा कि जी किस फैमिली से कौन सा फ़ॉन्ट बिलोंग करता है। और हम फ़ॉन्ट के ऊपर क्या कुछ कर सकते हैं जनाब, हम फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, हम उनके ऊपर डिफरेंट कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं और हम उसको डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं या सेंटर से लाइन गुजार के लाइन थ्रू कर सकते हैं। चलें तो आप देखते हैं कि जनाब फ़ॉन्ट फैमिली एनीवे है क्या चीज़। फ़ॉन्ट फैमिली हम उस फ़ॉन्ट को कहेंगे ना कि जो एक साथ कोई ख़ास कैरेक्टरिस्टिक रखता हुआ फ़ॉन्ट होगा और वो हम कह देंगे कि ये अगर इसके अंदर ये खसूसियात हैं तो ये जनाब इस फैमिली से बिलोंग करता है। इज़ इट क्लियर? तो हमारे पास 5 जो है ना फ़ॉन्ट की फैमिलीज़ आती हैं। एक सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव और फैंटेसी। तो अगर हम ये देखना चाहें कि अब सैंस सेरिफ में क्या फ़र्क है, तो सेरिफ को सेरिफ कहा क्यों जाता है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। आपके सामने जितने भी ये अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहे हैं ना, आप अगर गौर करके देखें, ऊपर आपको के नज़र आ रहा है। के का ऊपर देखें, हेड पे देखें तो आपको साथ से एक चोंच बनी हुई सी नज़र आ रही है, ठीक है। के इधर नीचे चले हैं तब भी आपको इस तरह से लग रहा है कि इसकी जहाँ पे के एंड हो रहा है नीचे ना, फर्स्ट जो उसकी लाइन है के की, वहाँ पे भी कुछ डेकोरेटिव सा हुआ है, जैसे शू नहीं पहने हुए थे किसी ने, इस तरह से ना। तो यानी एंड पे ना इस तरह का आपको हमेशा एलिमेंट मिलेगा। तो जब भी आपको ये फ़ॉन्ट नज़र आए, जो जनाब जी पक्की बात है, ये सेरिफ। यहाँ पे नीचे भी देखें, ए को देखें, स्मॉल ए को देखें, या कैपिटल ए को देखें, यहाँ पे ब्लैक से रेड में हाईलाइट इसको किया मैंने, तो आपको नज़र आ रहा होगा ये जो रेड नज़र आ रहे हैं ना, यानी ये एंड पे हमेशा इस तरह के, इसको हम बाब्स या हुक्स कहते हैं, ये लगी हुई होंगी हमेशा फ़ॉन्ट के। तो ये फ़ॉन्ट आपको बताता है कि जी ये सेरिफ फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ का मतलब बहुत ईजी है, यानी विदाउट सेरिफ। तो सेरिफ हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जनाब जो हुक लगे हुए होते हैं एंड पे वो सेरिफ होते हैं। तो सैंस सेरिफ में वो हुक नहीं होंगे, प्लेन होगा। आपके सामने 2 ई नज़र आ रहे हैं, एक सेरिफ है। सेरिफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एंड्स पे इसके हुक लगे हुए हैं। सैंस सेरिफ क्यों है? विदाउट हुक्स है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब अगर देखेंगे, अच्छा ये फैमिली तो हमें समझ में आ गई कि सैंस सेरिफ फैमिली है। तो आगे से जी कुछ और आगे ग्रुप्स कुछ हमें क्या कौन सी नज़र आती हैं, तो जी वर्डाना, एरियल ब्लैक, एरियल, ये तो आपको मिलती हैं। और सेरिफ फैमिली में टाइम्स रोमन मिलती है आपको। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्सिव की। अच्छा, कर्सिव क्या आपको स्पेसिफिक ये चीज़ नज़र आएगी कि जैसे आपको कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आया ना, जो अगर प्रिंटेड भी होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हैंड रिटन है। जैसे अब ये बिस्मिल्लाह लिखी है ना आपके सामने, अरेबिक की खसूसियत ये है कि अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में भी होता है ना तो बिल्कुल इस तरह से लग रहा होता है जिससे किसी ने हाथ से लिखा हुआ। तो ये वाला टेक्स्ट इंग्लिश में भी जब लिखा हुआ होगा, जो कर्सिव फैमिली से बिलोंग करता हुआ टेक्स्ट होता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे प्रिंटेड नहीं है बल्कि हैंड रिटन है। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली हमारे पास आ जाती है जी फैंटेसी की। जैसे नाम है इसका सोफिस्टिकेटेड, फैंटेसी सा, तो इसी तरह से डेकोरेटिव सा ये टेक्स्ट होता है हमारे पास। इसका नाम भी इसी डेकोरेटिव होने की वजह से इसका नाम जो है फैंटेसी दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मोनोस्पेस। अब मोनोस्पेस लिखे हुए को आप देखिए ना, तो आपको ऊपर लाइन लगाए ना आपको, तो बिल्कुल एक ऐसे लगेगा कि ऊपर एक स्ट्रेट अगर लाइन लगा दें तो उसके बिल्कुल नीचे ही आ रहे हैं मोनोस्पेस के सारे अल्फ़ाबेट, ना कोई ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो मोनोस्पेस की खसूसियत ही यही है, मोनोस्पेस, ठीक है। आप अगर नाम पे भी इसको गौर करें, यानी एक जैसी स्पेस है, ठीक है। तो इस तरह का टेक्स्ट जब लिखा हुआ होता है ना, तो हम ये वाला टेक्स्ट जो है वो मोनोस्पेस की फैमिली से बिलोंग करता है। ये ज़्यादातर हम कंप्यूटर कोड्स के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अच्छा, अब हम फ़ॉन्ट स्टाइल कौन कौन से दे सकते हैं। इस पर अगर हम बात करें तो फ़ॉन्ट स्टाइल में हम नॉर्मल फ़ॉन्ट जो हम नॉर्मली लिखते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ओब्लिक कर सकते हैं। और इनहेरिट क्या होगा कि यानी जो उसके पेरेंट का आ रहा है वो अगर वो लेता है तो उसको कहेंगे कि जी इनहेरिट है। फ़ॉन्ट वेट की अगर हम बात करते हैं तो फ़ॉन्ट वेट जो हमारा नॉर्मल हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, बोल्डर हो सकता है, लाइटर हो सकता है। अगर पिक्सल में देखिए तो 100 से लेके अप टू 900। और इनहेरिट में वही होगा कि जो पेरेंट का फ़ॉन्ट वेट है वो ऑटोमेटिकली जो हो गए उसके चाइल्ड जो है वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर आपको ये हायरार्की नहीं पता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आप अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं हायरार्की के ऊपर एक फुल फ्लैज वीडियो बना दूंगी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप CSS कभी भी अच्छे से नहीं कर सकेंगे। अच्छा, और इसको क्लैरिटी देने के लिए मैंने यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों ए लिख के आपको और ज़्यादा क्लियर किया इसको कि सेरिफ वर्सेस सैन सेरिफ। सेरिफ क्या है? सेरिफ के लिए हमने कहा कि एंड पे हुक लगे होते हैं, ठीक है, या बाब्स कहते हैं उसको, वो लगे होते हैं। तो ये आप देखिए फर्स्ट वाला ये, उसके नीचे देखें आपको बाब्स नज़र आ रहे हैं, तो ये सेरिफ है। सैन सेरिफ विदाउट सेरिफ यानी विदाउट बाब। ये दूसरा वाला ये होगा, आप कैपिटल में ये देख लें, इस तरह से भी आपको कभी लिखा हुआ नज़र आएगा तो वो वही चीज़ है। नो सेरिफ देख लें आप, एंड पे बिल्कुल ऐसे लाइन सी है जैसे, और सेरिफ में वो कुछ ऐसे जैसे एंड पे ना कोई चीज़ अटैच की हुई इस फॉर्म में आएगा, तो ये सेरिफ फैमिली से बिलोंग करता होगा। अगर हम अब ये देख लेंगे, ये सैन सेरिफ, सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव, ये फैंटेसी, ये जेनेरिक फॉन्ट नेम होंगे यानी फैमिली के नेम होंगे। तो आप ये जानना चाहेंगे हमें कुछ एग्जांपल्स तो भी बताएं कि जी सेरिफ की फैमिली से हमें कौन से नज़र आते हैं जी सामने जब, तो जनाब ये टाइम्स जो है वो आपका सेरिफ की फैमिली से है, सैन सेरिफ में एरियल है, मोनोस्पेस में कोरियर आपके पास आता है, कर्सिव में कॉस्मिक सैंस आता है, और फैंटेसी में इम्पैक्ट आता है। एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं कि सेरिफ में क्या होता है, फोन्स विद सेरिफ्स होते हैं और सैन सेरिफ विदाउट सेरिफ्स होते हैं। मोनो नाम से इसको याद रख लीजिए, मोनोस्पेस एक जैसी स्पेस, तो फिक्स्ड विड्थ आ जाती है यहाँ पे फॉन्ट्स की, ठीक है। और कर्सिव में क्या होता है, जैसे बिल्कुल हाथ से लिखा हुआ है कर्सिव, जैसे कॉमिक सेंस आपको लिखा हुआ इसी तरह से नजर आना जैसे किसी ने हाथ से लिखा हुआ, लेकिन प्रिंटेड होता है, टाइप्ड होता है, लेकिन फिर भी हाथ से लिखे हुए जैसे नजर आता है। और फैंटेसी जहाँ पे हमें कोई डेकोरेटिव फॉन्ट यूज़ करना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं, फैंटेसी को यूज़ करते हैं। आप चाहे इन ये जो एग्जाम्पल दी इनमें से कोई यूज़ करें, या कोई भी आप गूगल से जो है API से कोई भी उठाएं फॉन्ट, तो आपने बस सिर्फ ये जहन में रखना है कि मुझे ये कहाँ पे यूज़ करना है इसको फॉन्ट को, तो मुझे कौन सी फॉन्ट फैमिली से बिलोंग करते हुए कौन सा फॉन्ट यूज़ करना होगा। इट्स क्वाइट ईजी, आई थिंक सो कि बहुत सी क्लैरिटी होगी कि आपके समझ में। अब आइंदा जब भी आप यूज़ करेंगे तो फॉन्ट फैमिली का ख्याल रखते हुए यूज़ करेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जो है इस चीज़ के पाबंद हैं, कि आप जो मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम कोडिंग के लिए जी मोनोस्पेस यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमें डेकोरेट करना है तो हमें फैंटेसी यूज़ करना है। हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो है चूँकि ये बनाए इन्हीं बेसिस पे गए तो मोस्ट प्रॉब्ली इनका इम्पैक्ट अच्छा होता है, इसलिए आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। और आप यूज़ करके देखें तो आपको बहुत क्लैरिटी नज़र आएगी, इसमें बहुत फ़र्क भी नज़र आएगा। चलें ऐसा करते हैं, सारी फॉन्ट फैमिली को वन बाय वन अप्लाई करके देख लेते हैं। ये एक बॉडी के अंदर पैराग्राफ के अंदर एक सेंटेंस से लिखा हुआ है, हेलो वेलकम बैक टू डेटा साइंटिस्ट। और यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली सबसे पहले जो हमने लिखी है ना सेरिफ, तो उसके ऊपर यही अप्लाई होगी। आप अगर गौर करके देखें हेलो वेलकम बैक टू डेटा साइंटिस्ट में आपको हेलो के नीचे नज़र आ रहे हैं कि कुछ बाब्स हैं या हुक लगी हुई नज़र आ रही है, ऊपर भी नज़र आ रही है, नीचे भी नज़र आ रही है। इसी तरह से एल को देखें, उसके भी एंड पे नज़र आ रहे हैं। डब्ल्यू को देखें, वहाँ पे भी आपको बैक में बी को देखें, वो भी ये पॉइंटेड इस तरह से साइड पे हुआ, और डी को देखें, एस को देखें, ठीक है। सारे के सारे में आपको नज़र आ रहा होगा अल्फ़ाबेट्स में। अब ये हम यहाँ कब यूज़ करेंगे, सेरिफ को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हमारे पास इस तरह का टेक्स्ट ज़्यादा नहीं है कि हम ये नहीं चाह रहे कि यूज़र जो हमारे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, ठीक है। सिर्फ हेडलाइन जो इसे डेकोरेट करना है इस करने के लिए हम यूज़ करेंगे, मतलब रीडेबिलिटी इसमें ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम सेरिफ को वहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैंने सेरिफ को हटा दिया तो अब अगला वाला अप्लाई होगा सैन सेरिफ। आप देख लीजिए आप वो सारे बाब्स हट चुके हैं, ठीक है, आपको स्ट्रेट अवे नज़र आ रहा है। इसमें रीडेबिलिटी देखिए कितनी ज़्यादा है, ठीक है, कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ स्ट्रेट वे आपको वेलकम करता वो टेक्स्ट की चीज़, आप मुझे पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, बहुत रीडेबिलिटी है। हेलो वेलकम बैक टू डेटा में बहुत क्लैरिटी है। तो यानी आपने जब चाह रहे हैं कि आपने यूज़र को कुछ पढ़ाना है और ज़्यादा सारा टेक्स्ट पढ़ाना है तो जनाब आप सैन सेरिफ को यूज़ करेंगे, उसमें सेरिफ को। अब ये देखिए कर्सिव आ गया। अब कर्सिव आपको देखिए ना, लग रहा है ना जैसे किसी बच्चे ने किसी ने हाथ से लिखा हो, ठीक है, इधर उधर जा रहे हैं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, बिल्कुल स्केलिंग करके रूलिंग करके कुछ इस तरह से लिखा गया। आज को थोड़ा सा स्टाइल देने की कोशिश की है, जैसे हम हाथ से लिखते हैं हम करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लगा है कुछ प्रिंट जहाँ पे आपने इस तरह के कुछ देने हैं, आपने कुछ बच्चों के लिए कुछ चीज़ बना रही है, कुछ इस तरह की आपकी एप्लीकेशन की डिमांड है जहाँ पे आप चाहते हैं कि इस स्टाइल में डेकोरेशन हो, जैसे हैंड रिटन, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर्सिव का यूज़ करें, बेशक यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें जहाँ पे जैसे रीडेबिलिटी भी हो लेकिन एक स्पेसिफिक का फॉर्मेट चाह रहे हैं, जैसे मोनो एक जैसा सा नज़र आए, जैसे कोड हो गया, ठीक है,
तो हम लोग अमूमन जो है उसको यूज़ करते हैं, जो मोनोस्पेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मोनोस्पेस आपके पास आ गया। आप अगर फैंटेसी चाह रहे हैं अपने, तो आप ये लीजिए, आपके पास फैंटेसी ठीक है। तो सबसे बिल्कुल हल्के बिल्कुल बहुत बोल्डेड सा, जहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ चाहिए। और अमूमन हम ऐसा नहीं होता है कि कभी अगर हम मोनोस्पेस भी यूज़ करेंगे, जैसे कि हेडिंग या इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे हम फैंटेसी को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इट्स अप टू यू। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि स्पेसिफिक आपने ये यूज़ करना है, लेकिन बेहतर है कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए, उसके अच्छे रिजल्ट ही होते और यूनिफॉर्मिटी आ जाती है ओवरऑल। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आपको फॉन्ट से रिलेटेड, टाइपोग्राफी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें चाहिए कि हाँ आप गूगल API से कौन सा फॉन्ट उठाएं, कैसे उठाएं, अगर आपको उसके बारे में क्लैरिटी चाहिए तो यू मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अगर आपको कलर से रिलेटेड चाहिए कि आपको ऐसे यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, या आप फॉन्ट से रिलेटेड आप कंफ्यूज हैं कि आपको पिक्सल यूज़ करने चाहिए, EM यूज़ करें, REM यूज़ करें, कन्फ्यूजन है यहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के, और हमें और भी ज़्यादा दिल करता है कि आप भी अच्छा कॉन्टेंट बनाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।